बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जायका विद तलत। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बैंगन के बड़े मज़े के और क्रिस्पी पकोड़े बनाने लगी हूँ। आपने पकोड़े बहुत बनाए होने हैं, लेकिन जो मैं आपको बताने लगी हूँ ये इस तरीके से बड़े क्रिस्पी और मज़ेदार पकोड़े बनते हैं। चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने बैंगन को धो के अच्छी तरह तो ऐसे उनको गोल गोल शेप में आपने काट लेना है और साथ ही आपने पानी में डालते जाना है, क्योंकि पानी के बगैर ये बहुत जल्दी काले हो जाते हैं। तो आपने साथ साथ इसको पानी में डालते जाना है। तो उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ कि आपने क्या करना है। इसके बाद ये जो चीज़ें चाहिए, 1.5 टेबल स्पून में मैदा डाल रही हूँ और 2 टेबल स्पून बेसन। इसके बाद इन दोनों चीज़ों को ज़रा मिक्स करके तो फिर अंदर ये 1/2 टीस्पून है बेकिंग पाउडर, 1 टीस्पून दादड़ मिर्च, सुरख दादड़ मिर्च जो होती है वो है, और ये मेथी है थोड़ी सी, 1/2 टीस्पून मेथी और 1/2 टीस्पून नमक, और ये है अजवाइन। अजवाइन ज़रूर डालनी है। यह खुशक धनिया भुना और पिसा हुआ, इससे बहुत टेस्ट मज़े का बनता है। ये आपने डाल के तो फिर अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। फिर आपने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के तो इसको मिक्स करते जाना है, साथ साथ इसको थोड़ा मसलते जाना है कि इसकी गुठलियाँ ना बने। वो बेसन सारा आपने अच्छी तरह चम्मच के साथ मिक्स करके तो थोड़ा थोड़ा आपने पानी डालना है। तो ये देखें, ऐसा आपका परफेक्ट बैटर होना चाहिए। ये ना पतला है और ना ज़्यादा थिक है। उसके बाद आपने साथ ही मैंने ऑयल गर्म कर लिया। तो आपने ये जो बैंगन के गोल गोल मैंने शेप में पीस काटे हैं, ये आपने डिप करते जाना है एक एक करके और साथ ऑयल में डालते जाना है। ये सारे इकट्ठे नहीं डालने, अलग अलग एक एक करके आपने डालना है कि इकट्ठे डालने से ये ऊपर नीचे जुड़ जाते हैं तो फिर क्रिस्पी नहीं बनते। अलग अलग आप डालेंगे फिर ही क्रिस्पी बनेंगे। ये मैंने साइड पर चेंज की है। जब गोल्डन हो जाए उसके बाद आपने एक एक को करके अलग अलग तो साइड चेंज करते जाना है। ये बड़े मज़े के और क्रिस्पी बनते हैं पकोड़े। ये मैदा आपने ज़रूर डालना है। ज़्यादातर बेसन जो है वही चढ़ाया जाता है आलू पे या बैंगन पे, लेकिन मैंने मैदा डाला है तो मैदे की वजह से ये बड़े क्रिस्पी और बड़े मज़े के बनते हैं। ये गोल्डन शक्ल में जब आ जाएं तो फिर आपने इनको अच्छी तरह ऑयल निकाल के तो आपने इनको बाय टिशू के ऊपर निकालते जाना है। ये बिल्कुल परफेक्ट इसी शक्ल में होनी चाहिए। ज़्यादा ना आपने इनको डार्क ब्राउन करना है और ना इनसे थोड़ा लाइट भी नहीं रखना कि वो अभी क्रिस्पी नहीं हुए होते। बाज़-औक़ात तो हम निकाल लेते हैं। बिल्कुल इस शक्ल में आपने निकालने हैं और ऑयल कोशिश किया करें कि अच्छी तरह इनका उसमें से कढ़ाई में ही आप इनको कोशिश करें कि इनका ऑयल निकल जाए। ऑयल नहीं साथ आए उसकी वजह से भी पकोड़े ज़रा नरम हो जाते हैं प्लेट में जाके। पूरी कोशिश करनी है कि ऑयल आपका बिल्कुल खुश्क हो जाए। तो ये देखें, इतनी अच्छी लुक बनी है, इतने मज़े के ये पकोड़े बने हैं। ये आपने ज़रूर ट्राई करने हैं और मुझे बताना है कि आपके पकोड़े क्रिस्पी बने कि नहीं बने। साथ मैंने धनिया पुदीने की चटनी बनाई है। ये बहुत ही मज़े के हैं, आपने ज़रूर ट्राई करने हैं। दुआओं में मुझे याद रखना। अल्लाह आपका हामी नासिर। खुदा हाफिज़।